पाषाणी श्लोकों के अर्थ पढ़ेंगे। यथा खनन खनित्वेन नरोवारधि गच्छति तथा गुरुगता विद्या शुश्रूषि गच्छति। जिस प्रकार कुदाल से खोदता हुआ मनुष्य जल प्राप्त करता है, यथा मतलब जिस प्रकार खनन माने खोदता हुआ, खनित कुदाल से खोदता हुआ मनुष्य जल प्राप्त करता है, उसी प्रकार गुरु की सेवा में लगा हुआ मनुष्य विद्या प्राप्त कर लेता है। उसी प्रकार गुरु की सेवा में लगा हुआ मनुष्य विद्या प्राप्त कर लेता है। आचार्य ब्रह्मणो मूर्ति, पिता मूर्ति प्रजापति, माता पृथिव्या मूर्तित्व, भ्राता स्वमूर्ति आत्मना। आचार्य ब्रह्मा का रूप है, आचार्य ब्रह्मा का स्वरूप है, पिता ब्रह्मा का स्वरूप है, माता पृथ्वी का स्वरूप है और भाई अपना ही स्वरूप है। माता पृथ्वी का स्वरूप है और भाई अपना ही स्वरूप है। आदो माता गुरु पत्नी ब्राह्मणी राजपत्नी का धेनु धात्री तथा पृथ्वी शब्द तथा मात्रा स्मृता। अपनी जननी, गुरु की पत्नी, ब्राह्मण की पत्नी, राजा की पत्नी, गाय, धात्री यानी धाय माँ और पृथ्वी, ये 7 माताएं हुई हैं। अपनी जननी, गुरु की पत्नी, ब्राह्मण की पत्नी, राजा की पत्नी, गाय और धाय माँ तथा पृथ्वी, ये 7 माताएं कही गई हैं। अन्नदाता भयत्राता विद्यादाता तथैव च जनिता चोपनेता च पंचते पितरः स्मृता। अन्न देने वाला, भय से बचाने वाला, विद्या पढ़ाने वाला, जन्म देने वाला और योगोपरि संस्कार देने वाला, ये 5 पिता कहे गए हैं। ये पंचते पितरः स्मृता, ये 5 पिता कहे गए हैं। सत्यम माता पिता ज्ञानम धर्मम भ्राता दया सखा शांति पत्नी क्षमा पुत्र सड़ेते मम बांधवा। सत्य मेरी माता है, ज्ञान पिता है, धर्म भाई है, दया मित्र है, शांति स्त्री है, क्षमा पुत्र है और ये 6 मेरे बांधव हैं, भाई हैं। रूप यवन संपन्ना विशाल कुल संभवा विद्याहीन न सबोन्ते दिगंधा कुसुम का। जो विद्याहीन है यदि रूप और यौवन से संपन्न है, जो विद्याहीन है यदि बहुत सुंदर है, रूप और यौवन संपन्न है तथा कुछ उच्च कुल में उत्पन्न हुए हैं, तो भी वे गंधहीन टेसु फूल की तरह शोभा नहीं पाते, तो भी वे गंधहीन टेसु फूल की तरह शोभा नहीं पाते हैं। नमन्ति फलिनो विच्छा नमन्ति गुणिनो जनाः शुष्क विच्छा से मूर्खा से नमन्ति कदाचन। फलदार वृक्ष झुक जाते हैं, गुणवान लोग झुक जाते हैं, सूखे वृक्ष और मूर्ख व्यक्ति कभी नहीं झुकते हैं। को नायाति वंशम लोके मुखे पिंडन पुरितः मृदंगे मुख लेपिन करोति मधुर ध्वनि। इस संसार में कौन कौन भोजन देने में वश में नहीं आता है। इस संसार में कौन मुख लेपन मतलब मुख में भोजन देने से वश में नहीं आता है, क्योंकि मृदंग के मुख में लेप करने क्योंकि मृदंग के मुख में लेप करने से वह मधुर ध्वनि करने लगता है। पैसा कमलम कमलेन पैसा विभाति सर मणिना वलय वलेन मणिना वलेन विभाति कर ससिना च निशा निशा च शशि शशना निशा च विभाति नभः कविना च विभु विभुना च कवि कविना विभुना च विभाति सभा। जल से कमल, कमल से जल, मतलब पैसा मतलब होता है जल, जल से कमल, कमल से जल और जल कमल से शोभा यानी सुंदरता किसकी? सरोवर की। सर की ना सरोवर की। जल और कमल दोनों से सुंदरता बढ़ती है किसकी? सरोवर की। मणिना विलय वलयन मणि से कंगन और कंगन से मणि, मणि से कंगन और कंगन से मणि, मणि कंगन से शोभा किसकी होती है?
हाथ की, कर माने हाथ की, मणि और कंगन से सुंदरता किसकी होती है? हाथ की। सचिना निशा, निशा से शशि, शशि से निशा और निशा से शशि, मतलब चंद्रमा और निशा में रात्रि। शशि से निशा, निशा से शशि, शशि और निशा दोनों से सुंदरता किसकी होती है? नभ की, नभ की मतलब आकाश की। कविना च विभु, विभिना च कवि, कविना विभिना च विभाति सभा। कवि से राजा, राजा से कवि, और राजा कवि राजा से शोभा होती सभा की। कवि और राजा दोनों से किसकी होती सुंदरता? शोभा की, सुंदरता सभा की। नरकी गमना श्रेष्ठम दावाग्नो दहनम वरम, वरम प्राप्तम ताब्धो न वरम प्रशासनम। नरक में जाना श्रेष्ठ है, जंगल की आग में जल जाना अच्छा है, समुद्र के अगाध जल में डूब जाना भी उत्तम है, किंतु परतंत्र रहना अच्छा नहीं है। नरक में जाना श्रेष्ठ है, जंगल की आग में जल जाना अच्छा है, समुद्र की अगाध जल में डूब जाना भी उत्तम है, किंतु परतंत्र रहना अच्छा नहीं है।